हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर आप सभी का आपके ही प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता है, हम इन सेशंस में अपनी सीजीएल और सीएचएसएल को टारगेटेड करते हुए अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों। आपके दोनों ही एग्जाम की नोटिफिकेशन हमारे सामने आ चुकी है। सीजीएल की भी वैकेंसी हमारे सामने है और सीएचएसएल की भी। सीजीएल की बात करें दोस्तों, तो आपका जो एग्जाम है सीजीएल का, वो 13 अगस्त से 30 अगस्त के बीच में हेल्ड करा लिया जाएगा। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें आपके दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज दूसरा एग्जाम सीएचएसएल, जो कि 12th लेवल पे बेसिस है, वो आपका 8 सितंबर से पेपर ले रहा है। 8 से 18 सितंबर के बीच में आपका वो एग्जाम हैंड हो जाएगा। तो हम तो ऑब्वियसली अपने टॉपिक पर ग्रिपिंग बना रहे हैं, इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर काम किया जा रहा है। पहली वीडियो, अगर आप इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो आप चेक करेंगे तो आपको मैंने पूरी स्ट्रैटेजी, कैसे मार्क्स का क्लासिफिकेशन है, आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपका सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट करेंगे, इस चीज के बारे में मैंने आप सभी को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। सारा पैटर्न, चाहे सीजीएल के लिए या सीएचएसएल के लिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए मैंने आप सभी को पैटर्न, मार्किंग, प्रीवियस ईयर कट ऑफ, सिलेबस, हर चीज डिस्कस किया था। फिर मैंने आप सभी के सामने दोस्तों 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रखे थे, ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि हमारा पेपर का लेवल कैसा होता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको ये आइडिया होना चाहिए आपके एग्जामिनेशन में पूछा क्या जा रहा है, किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि भाई आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने जा रहे हो, तो प्लानिंग तो आप अपनी स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तभी तो उस डेस्टिनेशन तक आप पहुंच पाएंगे, राइट। अब यहाँ तक की ये सारी बातें हुई। फिर हमने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर काम करना शुरू किया है, और इसी सिलसिले में दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक को निपटा लिया है। जैसे कि आपका इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, अल्फा न्यूमेरिक तो नहीं हुआ है, डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सेटिंग एंड पजल, मिसिंग नंबर सीरीज, ये सारे ही चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक, बहुत ही स्पेशल टॉपिक, दैट इज एनालॉजी टॉपिक। आपको थंबनेल पर दिख भी रहा होगा, हम एनालॉजी टॉपिक, दैट्स मीन सादृश्य। सादृश्य का मतलब हुआ सिमिलैरिटी। अब इस चीज के बारे में हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। हर एक सब्जेक्ट पर आप अच्छी ग्रिपिंग बना लें, क्योंकि दोस्तों हमें हर एक सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना है। अगर हमें गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो आपको क्या है कि आपको हर एक सब्जेक्ट के ऊपर अच्छी खासी ग्रिपिंग बनानी होगी, तो ही हमारा सिलेक्शन होने वाला भी है। इसी के साथ साथ अगर आपने ये काम तो कर ही दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आपका क्वांट्स, रीजनिंग, आपका जीके जीएस हो गया, आपकी साइंस, आईपी इंग्लिश, हर एक टॉपिक पर आपको अच्छी ग्रिपिंग बनानी है, तो आपको सारे ही सेशन से हमारे जुड़ना ही है। 8 बजे से आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होती है। दिन के 2 बजे मैं बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए लाइव क्लास लेती हूँ रीजनिंग से ही, और रात के 8 बजे आपकी सीजीएल और सीएचएसएल दोनों ही फेजेस के लिए मैं वहां पर मॉक टेस्ट लाइव परफॉर्म करवा रही होती हूँ, तो आप वहां पर भी जुड़ सकते हैं। एक एस्पिरेंट को चाहिए क्या, सिलेबस अच्छी खासी ग्रिपिंग हो जाए, उसके बाद क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के लिए। तो मैं आप सभी के सामने सिलेबस भी इंडिविजुअली कंप्लीट करा रही हूँ, साथ ही साथ आपके टॉपिक्स भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही है, वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपको सिर्फ अपना टाइम इन्वेस्ट करके, अपनी नॉलेज गेन करके, अपने गवर्नमेंट जॉब में 2025 में हमें सिलेक्शन लेना है। हमने ठान लिया है कि 2025 हमारा ईयर होने वाला है ना। तो मेहनत करनी तो बनती है। विदाउट मेहनत, विदाउट हार्ड वर्क वी कैन डू एनीथिंग ना। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्ट्रगल अ लॉट फॉर गेनिंग आवर सक्सेसफुल लाइफ, राइट। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ, जैसे कि अगर आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, तो इन सभी का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के नीचे ही देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहां से आप क्लिक करके हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपके जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट भी हैं,
और आपके फैकल्टी मेंबर भी हैं, अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप वहां पर पूछेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन प्लेटफॉर्म है ही, आप वहां पर भी अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। उसी के साथ अगर हम देखें, मतलब एनालॉजी का चैप्टर काफी थोड़ा सा गैप हो गया था, कुछ इश्यूज हो गए थे जिसकी वजह से आपको इसकी क्लासेस कंटिन्यू, बट उम्मीद करती हूँ जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो तो आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी। और आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर दोस्तों आपके हर एक सब्जेक्ट के डाउट्स क्लियर करवाए जाते हैं। आप अपने सब्जेक्ट का डाउट जो भी क्वेरी है उस सब्जेक्ट के सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। हर एक डाउट का बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। बाकी आप कहीं भी हमारे से जुड़ सकते हैं, हर जगह आप क्वेरी पूछ सकते हैं। क्लियर, आपके लिए सारी चीजें अवेलेबल है, बस आप एक करने वाले तो बनो, है ना। चलिए, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और उम्मीद करती हूँ आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन पेपर, आपका माइंड और कंसंट्रेशन, राइट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि आज के हमारे सेशन में क्या क्या चीजें रहने वाली हैं। हमारा टॉपिक है दोस्तों, उससे पहले देखते हैं आज का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े। हमें उड़ना है, हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, चाहे कई बार क्यों ना गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। अपने सपनों को, अपने ड्रीम को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। जितनी बार भी गिरोगे, गिर के उठना पड़ेगा। कोई बात नहीं, एक बार अगर हमसे मौका नहीं मिल पाया, हमने अपना उस चीज में 100% नहीं दे पाया और हमारे सामने फेलर आ भी गया, तो उस फेलर को सच्चाई मान के थोड़ी ना अपनी लाइफ को स्टॉप कर देना है। लाइफ इज अ लर्निंग, लाइफ इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है हमारा, तो हमें भी आगे बढ़ते रहना है। हमें उस फेलर से सीख के, उस चीज से सबक लेकर, गिर के वापस से उठ के हमें अपने टारगेट को अचीव करना है, तो करना है चाहे कुछ भी हो जाए, एट एनी कॉस्ट हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। बस मन में दृढ़ विश्वास रखना कि आप कर सकते हो। ये चीज आपको अपनी हकीकत पता होगी, आपको अपने बारे में पता होगा कि आपके अंदर कैलिबर है और आप कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, राइट। उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आप सभी को पसंद आया होगा साथियों। आगे चलिए देखते हैं आज का टॉपिक में क्या रहने वाला है। आपने अपने चारों कंपोनेंट को इकट्ठा कर लिया होगा, आपका पेन पेपर, आपका माइंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आपका कंसंट्रेशन। चलिए देखते हैं आज की क्लास में हमारे सामने क्या रहने वाला है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो है एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब है सादृश्यता। इस चीज को हम सिमिलैरिटी, अगर हम सिंपल कॉमन वर्ड में देखें तो सिमिलैरिटी, ठीक। सिमिलैरिटी से तो चीजें आप समझते होंगे जो एक समान सी चीजें हो, समान चीजें, मेरे जैसा अगर कोई इंसान दिख रहा है या फिर मेरे नेचर का कोई और इंसान मेरे सेम नेचर का हो सकता है। दोस्तों जो ये चैप्टर है ना, ये चैप्टर एग्जामिनर आपके हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना चाहता है। वो ये जानना चाहता है आपका एकेडमिक सेशन कितना है, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आप अल्फाबेट से कितने नोन है, आप न्यूमेरिकल वैल्यू, आप नंबर से कितने फैमिलियर हैं। इन सब चीजों का टेस्ट। रीजनिंग वैसे भी आपका कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट थोड़ी ना है यार, वो तो हमारे ओवरऑल सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है ना। आपकी मैथ्स है, आपकी इंग्लिश है, आपकी हिंदी है, आपकी वोकैबुलरी है, आपकी साइंस भी है, आपका हर एक चीज का टेस्ट है हमारा रीजनिंग। इसीलिए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है हमारे सामने, है ना। तो अगर हम सीजीएल और सीएचएसएल 25-25 क्वेश्चन दोनों में 50-50 मार्क्स का वेटेज टीयर 1 में, ऐसे टीयर 2 में जाते हुए 90-90 मार्क्स का हो जाता है हमारे सामने। तो हमें इस चैप्टर से, एनालॉजी चैप्टर से 10 क्वेश्चन, मतलब 10 मार्क्स तो वेटेज आपका है ही है। मैं अभी जो रात को 8 बजे सीजीएल का जो और सीएचएसएल का मॉक करा रही हूँ, आप सीजीएल में देखेंगे आपके 5 क्वेश्चन तो सिर्फ इस चैप्टर से देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये चैप्टर दोस्तों आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो शिद्दत से पढ़ना है, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाने हैं। आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं। अभी मैं अपडेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो कि नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगी। आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट और उसी के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ऑलमोस्ट 51 क्वेश्चन के आसपास आपके सामने क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं आज के सेशन में, और शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को इस सेशन से फायदा हो सके।
एनालॉजी का मतलब समझते हैं, एनालॉजी हमारे सामने है क्या। इन एनालॉजी रीजनिंग में एनालॉजी डिपिक्ट्स द रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस मतलब सेम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट का सेम अनदर इन सर्टेन एक्सेप्ट, कुछ एक्सेप्ट में कुछ चीजों में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। जैसे इस पेन के हम सिमिलर दूसरा पेन रख सकते हैं, दूसरा मार्कर हो सकता है, उसी सेम कॉन्सेप्ट में अगर हमने इरेजर रख दिया तो उसके कॉन्सेप्ट में क्या सिमिलैरिटी हम वहां पर रख सकते हैं, इस तरीके की सिमिलैरिटी देखनी है। अगर मैंने ए से रिलेटेड जेड दे दिया, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ सेम इसी फॉर्मेट में बी से रिलेटेड आप क्या बताओगे, तो आप बोलोगे वाई, ए का अपोजिट जेड तो बी का अपोजिट वाई। कुछ इस तरीके से चीजों को हमें कनेक्ट करना होता है, ठीक है। फिर बताया गया है the aim of analogy are to test the candidate ability to discover the relationship between the question pair and then find the required pair of word। क्यों एग्जामिनर ये हमसे पूछ रहा है, वो आपसे ये जानना चाहता है दोस्तों, जो सिमिलर चीज है आपने किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पाया है, क्या वही सिमिलर चीज आइडेंटिफाई करके जो आपसे पूछा जा रहा है आप उसके आंसर को निकाल पा रहे हैं या नहीं। Which is most similar to that relationship, मतलब जो दो चीजों के बीच में, जो दो एलिमेंट के बीच में संबंध है, क्या वैसा ही संबंध आप दूसरे वस्तु के बीच में निकाल पा रहे हो या नहीं। किस किस टाइप से चीजें हो सकती हैं, आपके नंबर फॉर्मेट में हो सकती है, किसी यंग वंस की वॉइस में हो सकती है, कैपिटल करेंसी हो सकती है, किसी एनिमल का हाउस हो सकता है, लेटर से रिलेटेड हो सकते हैं, अपोजिट चीजें हो सकती हैं, आपके नंबर में स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, डिवीजन, हर तरीके के एनालॉजी चैप्टर से चीजें पूछी जाती है। सेट एनालॉजी से भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो हमने ये समझा एनालॉजी का मतलब हो गया सिमिलैरिटी, क्या समान चीजें, सादृश्य, या आप इसको ये भी बोल सकते हो एक समान, सेम प्रॉपर्टीज को जो कैरी कर रहे हो, साफ सिंपल भाषा में। अब दोस्तों जो आपका एनालॉजी है उसको ना तीन पार्ट में, आपका जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो तीन पार्ट में हमारे से पूछे जाते हैं। तीन पार्ट कौन कौन से हो जाएंगे एनालॉजी के, वो तीन पार्ट हमारे सामने ये है। पहला होता है आपका लेटर एनालॉजी या अल्फाबेट एनालॉजी, लेटर एनालॉजी। नेक्स्ट आता है आपका वर्ड एनालॉजी, एंड द लास्ट वन इज दोस्तों, लास्ट वन है आपका नंबर एनालॉजी। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन ना आपके यहाँ पर नंबर एनालॉजी से पूछा जाता है। क्या क्या बात करी हमने, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी और नंबर एनालॉजी। यहाँ तीन चीजों से आपकी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्लियर होती है चीजें। अब देखो हम इन सभी का एग्जाम्पल समझते हैं, अब इन सभी का हम एग्जाम्पल समझते हैं एक एक करके, ठीक है ना। अब लेटर एनालॉजी से सपोज करो मैंने यहाँ पर लिखा है रोज, और रोज से मैंने यहाँ पर लिखा है, और फिर मैंने यहाँ पर आपसे पूछ लिया आप मुझे बता दो लिली का। इस टाइप का आपका लेटर एनालॉजी का एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक। वर्ड एनालॉजी में सपोज दैट मैंने आपसे पूछा यहाँ पर, वर्ड एनालॉजी में लॉयन is related as roar, how is dog related, ठीक है साथियों। फिर मैंने आपसे यहाँ पर नंबर एनालॉजी के बारे में बोला, एंड द सेम इज क्वेश्चन मार्क। अब आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, इसका मतलब लेटर एनालॉजी से एग्जामिनर ये जानना चाह रहा है कि आप अल्फाबेट से कितने फैमिलियर है। एग्जामिनर को पता है कि हम बचपन से एबीसीडी पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हम कितनी जल्दी रिएक्ट कर पा रहे हैं उन एबीसीडी के बारे में। हमने इतनी चीजें पढ़ी है, बट कितनी जल्दी हम मिनिमम टाइम में अपना आउटपुट दे पा रहे हैं, ये चीज चेक करना चाह रहा है वो हमसे, ठीक है। ऐसे दोस्तों आपका वर्ड एनालॉजी, शब्दों की एनालॉजी। अब वर्ड एनालॉजी में आपका कैपिटल करेंसी आ सकता है, यंग वंस आ सकता है, आपका प्लेस आ सकता है, कैपिटल कंट्री आ सकती है आपकी, और वोकैबुलरी आ सकती है, अपोजिट लेटर आ सकते हैं, सिनोनियम आ सकते हैं, एंटोनियम आ सकते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं। और सेम यही कॉन्सेप्ट आपका डिपेंड करता है क्लासिफिकेशन, जो कि नेक्स्ट चैप्टर होगा वर्गीकरण वाला।
ठीक है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वर्ड एनालॉजी समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी में हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं, इसलिए हम सबसे ज्यादा फोकस अपने नंबर एनालॉजी पे करेंगे। आइए अब इन सभी का आंसर निकालते हैं कि किस तरीके से चीजें हमारी सही से चलने वाली है। अब दोस्तों अगर हम देखा जाए तो लेटर एनालॉजी में सबसे पहला तरीका क्या होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इन सभी की प्लेस वैल्यू लिखो। आर होता है 18, ओ 15, एस 19 और ई होता है 5। टी होता है 20, 17 और यह है 21 और यह है 7। तो अब हमें यहाँ पर एक सिमिलैरिटी दिखी। क्या सिमिलैरिटी दिखी? 18 से 20 में +2, 15 से 17 में +2, 19 से 21 में भी +2 और 5 से 7 में भी +2 किया गया है। अब हम लिली का आंसर निकाल सकते हैं ना। इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या वैल्यू आएगी? वी आर एबल टू फाइंड इट, राइट। L है 12, I है 9, L है 12, Y है 25। 12 + 2 होता है 14। अब 14 पर आता है आपका N, इसीलिए बोला जा रहा है आपको हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, तभी आप आंसर को जल्दी निकाल पाएंगे। 9 + 2 होता है 11, 11 का मतलब होता है K, 12 + 2 14 का मतलब N, 25 + 2 हो जाएगा दोस्तों 27 और 26 के बाद आपकी ABCD वापस से रिपीट होनी शुरू हो जाती है। तो 26 तक Z, Z के बाद आपकी वापस से ABCD रिपीट होगी, दैट्स मींस A आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा NA इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये चीज आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लॉयन को रोर लिखा है, क्यों लिखा है रोर? ये उसकी वॉइस है, जब शेर दहाड़ता है, रोर करता है। सेम इसी सिमिलैरिटी से हम डॉग का फाइंड आउट कर सकते हैं। डॉग क्या करता है? डॉग आपका बार्क करता है। BARK हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए अब देखते हैं नंबर एनालॉजी। आप नंबर से कितने फैमिलियर है? क्या 25 और 125 देख के आपके दिमाग में कुछ स्पेशल चीज आई, कुछ फीलिंग्स आई? इससे पहले हमने मिसिंग नंबर और नंबर सीरीज किया था, वहां पर मैंने आप सभी को बताया था दोस्तों कि आप 40 तक के स्क्वायर और 20 तक के क्यूब को टिप्स पे लर्न कर लो, बताया था। उम्मीद करती हूँ आपने कर भी लिया होगा। तो ये हमें क्या दिख रहा है? 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब। इसी तरीके से दोस्तों मुझे ये दिख रहा है 7 का स्क्वायर, तो सेम इसी सिमिलैरिटी से मैं यहाँ पर 7 का क्यूब निकाल दूंगी और 7 का क्यूब हो जाएगा मेरा 343। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह 343 करेक्ट आंसर। ये हमारे हैं एनालॉजी का बेसिक कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, करेक्ट। यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है। अब चलिए मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क बताती हूँ कि आपको इस पे ग्रिपिंग बनानी है। यू हैव टू ग्रिपिंग ऑन ऑल दिस वर्ड्स। क्या क्या बात आपको ध्यान रखना है? पॉइंट टू बी रिमेम्बर में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप दोस्तों लिख सकते हैं पॉइंट टू बी रिमेम्बर। आपको कौन कौन से पॉइंट्स पर ध्यान देना है? पहला पॉइंट, प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल लेटर्स, हर लेटर की प्लेस वैल्यू। सेकंड है अपोजिट लेटर्स, ये सब मैं बहुत डिटेल में आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट आप स्क्वायर याद कर लीजिएगा 1 से 40 तक। फिर दोस्तों आप क्यूब भी याद कर लेना 1 से 20 तक, और साथ ही साथ टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, कहाँ से? 1 से 30 तक। ये आपके बहुत सारे सब्जेक्ट में काम आ जाएगा, बहुत सारे टॉपिक में काम आ जाएगा और उम्मीद करती हूँ आप ये काम भी कर चुके होंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपोजिट लेटर, जैसे M का अपोजिट क्या हो जाता है? N, K का अपोजिट क्या हो जाता है? P, T का अपोजिट G। तो ऐसी इसी तरीके से रैंडम आपसे कोई भी पूछे तो आप आंसर दे पाए, इतना आपको पता होना चाहिए। अब दोस्तों हम यहाँ पर हर एक टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके ऑप्शंस कैसे दिए गए हैं, ठीक है। ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करेगी। पूरा एनालॉजी का चैप्टर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने प्रैक्टिस करेंगे नंबर, नए नए लॉजिक आपके सामने आएंगे, नए नए क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है, आपके सिनोनियम एंटोनियम कितने, आपका एकेडमिक सेशन जो रहा है
आपने कितने अच्छे से लर्न करी है करेंसी, कैपिटल, कंट्री, और एक आप एस्पिरेंट है तो ये सारी चीजें तो आपको बहुत ही अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन देती हूँ, आप मुझे उसके आंसर बताना ऑप्शन की हेल्प से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, मैंने लिखा है 4:9, प्रपोर्शन 25 और क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पर इसका आंसर बताना है। ऑप्शन है पहला 49, दूसरा ऑप्शन है 126, तीसरा ऑप्शन है 36, चौथा ऑप्शन मैंने दिया है और एक पांचवा ऑप्शन भी मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझे बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। बहुत सारे बच्चे इसके आंसर बहुत सारे मतलब किसी को तो सारे ही ऑप्शन सही लग रहा होगा, कोई सोच रहा होगा मैम ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है। दोस्तों सही हमारी सारे ही ऑप्शन है, बस हमें थोड़ा सा देखना है, ध्यान रखना है। कैसे? देखो अगर हम ये देखें 4 से 9 तो हमें ये भी दिख रहा है कि ये 2 का स्क्वायर हो गया और 3 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 5 का स्क्वायर, तो 5 का अगला नंबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, तो 5 से अगला स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर, दैट इज 36। तो इसमें स्क्वायर का भी लॉजिक लग गया, लगा। आप इसमें ये भी अप्लाई कर सकते हो, 4 दूनी 8 और 8 में प्लस 1 कर दिया तो हमारे पास 9 मिल गया। अब ऐसी हम मल्टीप्लाई करें, 5 दूनी 10, 5 दूनी 50, 50 में प्लस 1 ऐड कर दो सिमिलर चीजों को, तो हमारे पास 51 भी आंसर हो जाएगा। क्या? मल्टीप्लीकेशन और एडिशन। ऐसी आपका कुछ सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी हो सकता है। ठीक, फिर हमने यहाँ पर क्या देखा? 4 से 9 और 25, तो आपको ये भी दिख रहा होगा यहाँ पर दोस्तों, 25 से ये हो गया 125। आप ये भी चेक करो, जैसे 4 से 9 है तो इसमें एडिशन भी तो किया जा रहा है +5 का, तो 25 में अगर हम +5 ऐड कर दे तो हमारे पास यहाँ पर 30 आंसर भी हो जाएगा। किससे? एडिशन करके। और कुछ बच्चों को तो ये भी लग रहा होगा 3 से क्यूब का भी तो पावर चल सकती है। क्यूब कैसे? कि ये हो गया आपका 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब +1। देखो ये भी तो हो सकता है 2 का स्क्वायर और 2 का क्यूब +1। ऐसी क्या है? ये 5 का स्क्वायर और ये 5 का क्यूब +1 भी तो हो सकता है, दैट इज 5 का क्यूब हो गया 125 और +1 कर देंगे तो 126 भी आंसर हो जाएगा। क्या फॉर्मेट अप्लाई करके? क्यूब का फॉर्मेट अप्लाई करके। और ये भी लास्ट आपको ऑप्शन ऐसा भी दिख रहा होगा, 2 के बाद 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे 5 का स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? 2, 3, 5, 6, और देखो 2 के बाद +2 करके तो 5 के बाद +2 करके तो हमारा 49 भी हो जाएगा यहाँ पर प्राइम नंबर का लॉजिक लग के। 2 के बाद 3 और 5 के बाद फिर 7 हो जाएगा प्राइम नंबर के कॉन्सेप्ट से। तो सभी आप सभी के यहाँ पर क्या हुआ, हमें ये समझ में आया कि बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन कैसे दिए गए हैं, इसके ऊपर चीजें डिपेंड करेंगी, उसके आगे हम आगे की चीजों को रिलेट कर पाएंगे। क्लियर होती है बातें? तो आपकी ये सारे ही ऑप्शन यहाँ इस क्वेश्चन मार्क का आंसर बन सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द ऑप्शन। और कभी कभी दोस्तों अगर सेम ऑप्शंस अप्लाई होके हमारे पास ऑप्शन भी मैच हो रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक सेट ऑफ एनालॉजी और दे देगा, वहां से वेरीफाई करके हमें सही आंसर बताना होगा। ठीक है, आज हम बहुत ही सिंपल लेवल के, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की चीजें सीखने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कराऊंगी। क्लियर होती है चीजें? चलिए अब देखते हैं आगे। तो आपको जब भी नंबर, आज की क्लास में हम सिर्फ नंबर बेस्ड चीजें करने वाले हैं, और जब भी आपके नंबर्स में लॉजिक लगाने की बात आए तो बस मेरी आगे की ये वाली बात आप ध्यान रख लेना, आपके सारे क्वेश्चन ऐसे उड़ते चले जाएंगे। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? आप प्राइम नंबर ध्यान रखिएगा, पहला लॉजिक आप अप्लाई करना है प्राइम नंबर, फिर आपको इसके बाद अप्लाई करना है स्क्वायर या फिर क्यूब अप्लाई कर लेना। स्क्वायर से नहीं आंसर आएगा तो क्यूब से भी आंसर नहीं आएगा तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का कॉन्सेप्ट, और फिर इससे भी आंसर नहीं आएगा तो एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन का लॉजिक आप लगा के अपनी चीजों को बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। पहले चेक कर लो प्राइम नंबर, वरना स्क्वायर से नहीं आया आंसर तो क्यूब से नहीं आएगा तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, और लास्ट ऑप्शन हमारा
एडिशन और सब्ट्रैक्शन। दोस्तों 2022 के बाद से जो भी आपका एसएससी एग्जाम करा रहा है, उसके बाद उसने कुछ लॉजिक भरे क्वेश्चंस को देने शुरू किए हैं, वरना इससे पहले तो पता नहीं कहां से किस चीज के लॉजिक्स को रख देता था और क्वेश्चन बस ढूंढते रह जाओ। आपने कुछ और लॉजिक लगा दिया, एग्जामिनर कुछ और लॉजिक लगा के चेक कर रहा है। तो अब इसके बाद से मतलब ट्रांसपेरेंसी आ गई है, चीजों को सेम ही तरीके से देखा जाने लगा है। तो इस चीज के लिए ये हमारे लिए भी एक बेनिफिट है ना, हमें पता चलेगा कि हमें बस ऐसा ही लॉजिक देखना है। कुछ क्वेश्चन मैंने उस टाइप के भी देखे हैं पिछले जो 2022 से पहले भी आए हैं, ताकि आपको एक बार आइडिया लगे कि देता किस टाइप का लॉजिक था। कुछ ही रखे हैं मैंने मामूली से। बाकी दोस्तों यहाँ तक कि अगर सारी चीजें आपको सही लगी है, समझ में आई हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। ठीक है, आगे चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस पर ताबड़तोड़ क्वेश्चंस की परफॉर्मेंस करेंगे। 3-3 क्वेश्चन के सेट है, आप पहले सॉल्व करना। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करना और प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के लॉजिक नोट करते हुए चलना दोस्तों। पहले आप सॉल्व करना क्वेश्चन, फिर वीडियो को पॉज कर देना जब आप सॉल्व कर रहे हो, अपने लॉजिक से आंसर मार्क करना, फिर वापस से मेरी अप्रोच देखना कि कैसे कैसे क्वेश्चन क्या जो आपने लॉजिक लगाया उसी से लगाया, फिर ऐसे करके आगे बढ़ते हुए जाएंगे और 51 क्वेश्चंस के सेट को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हैं? रेडी है? चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला मैं आप सभी के सामने देने वाली हूँ। डायरेक्शन आपके सामने ये दिया है, हर एक क्वेश्चन देयर इज अ certain relationship between two given number on one side of and one number is given another side, इसके दिया है। while another number is to found from the given alternative having the same relationship, हमें फाइंड आउट करना है और पेयर फाइंड आउट करना है। उन नंबर्स में क्या पेयर है, चूज द बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स, और उसमें से सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या है, इस चीज को हमें चूज करना है। क्लियर? चलिए, तो फिर आप पहला क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इन क्वेश्चन को आप एक साथ सॉल्व करेंगे। क्या सेट है उसके आगे मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या लॉजिक होगा। पहले आप सॉल्व करें, देखते रहिएगा कैसे चीजें अप्लाई हो रही है, फिर सॉल्व करना। वीडियो पॉज कर देना, खुद से सॉल्व करना, फिर मेरी लॉजिक को देखना। आपको पहले प्राइम नंबर ध्यान देना है, फिर स्क्वायर क्यूब, यहाँ पर ना लगे तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, उसके बाद लास्ट में एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब दोस्तों हमारे पास यहाँ पर 21 से 31 डायरेक्ट हमें दिख रहा है। क्या दिख रहा है 21 से 31? सॉरी, यहाँ पर 31 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 3 होगा। That is only 3. This is a typo. ठीक है, अब आप सॉल्व करेंगे 21 से 3, तो हमें क्या दिख रहा है, इसको डिवाइडेड बाई 7 किया गया है। क्योंकि स्क्वायर क्यूब प्राइम नंबर, ऐसा तो कुछ लॉजिक दिखा नहीं, तो हमें क्या दिखा कि यहाँ पर नंबर को डिवाइडेड बाई 7। अगर 574 को डिवाइडेड बाई हम 7 कर देते हैं तो 7 7 जा 49, लेकिन 7 8 जा 56 और 14 बचा, तो 7 2 जा 14, 82। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। किसी को कोई डाउट है? आई होप क्लियर हो गया होगा। इजी क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पर देखो, डायरेक्ट देखो, स्क्वायर नहीं दिख रहा, क्यूब नहीं दिख रहा, प्राइम नंबर का लॉजिक भी नहीं दिख रहा, तो हम टूट पड़ना है किस पे, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। मल्टीप्लीकेशन देखा जाए, 18 2 जा 36 और 36 में से 6 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 30। सेम उसी से हम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 36 2 जा दोस्तों अगर किया जाए तो 36 2 जा हो जाएगा 72, और 72 में से 6 माइनस करेंगे, वी विल गेट 66। ऑप्शन नंबर डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट? क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे मैंने 3-3 सेट दे रखे हैं, तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। लॉजिक आप ध्यान में रखना, लॉजिक नोट करते हुए जाना, क्योंकि दोस्तों एनालॉजी आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, एक बार पहले वीडियो देखना, प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाना, फिर वापस से वीडियोस मतलब 2 दिन या 3 दिन गैप के बाद कि आप फिर खुद से सॉल्व करके देखना कि क्या मुझे सारे क्वेश्चंस के लॉजिक दिमाग में है, एक बार में ही देख के मैं अटैक कर पा रहा हूँ क्वेश्चन पे या नहीं, या कर पा रही हूँ या नहीं। ठीक, चलिए, अब ये तो हमें दिख रहा है क्या, 17 इंटू 3 मल्टीप्लाई, 17 3 जा 51 और प्लस 1 कर दिया तो 52। ये है नंबर से फैमिलैरिटी। ऐसी 1 से 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो 4। ऑप्शन नंबर सी। बोलो जय हिंद, जय भारत। राइट? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी से आप इसको भी सॉल्व करेंगे कि क्या है। 243 देख के आपके माइंड में कुछ तो लॉजिक आना चाहिए ना, आना चाहिए या नहीं, और आ भी रहा होगा। क्या
कि मुझे ये 3 की पावर 5 दिख रही है। इसी तरीके से 5 की पावर अगर हम 5 कर दे तो 5 5 से 25, 25 और 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625। तो 5 की पावर 4 कितना हो गया, 625। और 5 की पावर 5 करेंगे तो 3125। अगर आपने प्रैक्टिस करी है कभी मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब का आइडिया है तो अब जल्दी से क्वेश्चन को उड़ा ले जाएंगे, ये मेरा दावा है। बस प्रैक्टिस है बच्चों। 121 देख के क्या लग रहा है, आ रहा है ना दिमाग में, फीलिंग आई ना क्या? और ये कैसे आई, क्योंकि आपको स्क्वायर क्यूब याद है इसी वजह से आपको ये फीलिंग आई और आप ये सॉल्व भी कर पा रहे हैं, है ना। देखो 11 का स्क्वायर है 121। ऐसे दोस्तों मुझे ये 5 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ये क्या है 12। 12 में से एक माइनस कर दिया और फिर उसका स्क्वायर लिखा गया है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था 6, और 6 में से -1 करेंगे तो उसका स्क्वायर, तो 6 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर होता है? आई होप आर यू गेटिंग माई ऑल पॉइंट्स। ऐसी मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 20, 11 और 102 मल्टीप्लीकेशन नहीं जा रहा। एडिशन अगर 9 करते हो तो इधर 9 ऐड करेंगे तो भी नहीं जा रहा, हटाओ। स्क्वायर क्यूब कुछ भी नहीं हो रहा, तो डिवीजन करके देख लेते हैं। सारे लॉजिक हमने अप्लाई किया, कुछ नहीं हो रहा तो डिवीजन। 20 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो जाएगा 10। 10 में प्लस 1 कर दो तो हम 11 पे पहुंच जाएंगे। मिल गया। ऐसे 102 को अगर हम 200 डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 51 में प्लस 1 ऐड कर दिया, वी विल गेट 52। दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर। किसके तीनों में से तीनों क्वेश्चन सही हैं। चलो नेक्स्ट। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो गुड, 2 क्वेश्चन वेरी गुड, और अगर आप तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो एक्सीलेंट के कैटेगरी में। अब आप डिसाइड करो कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। देखा जाए, देखो सबसे पहले स्क्वायर 36, 36 के आसपास की वैल्यू नहीं दिख रही, क्यूब लगाते हैं। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, और 216 में अगर मैं 6 ऐड कर दूं तो 222 पे पहुंच जाऊंगी। 7 का क्यूब लगा दो, 7 का क्यूब 343। अब ये आप जल्दी जब ही निकाल पाओगे जब आपको याद होंगे स्क्वायर क्यूब। नहीं याद है होंगे तो आपका टाइम जाएगा ही जाएगा, और इतना टाइम नहीं होता हमारे एग्जाम में, है ना। मिनिमम टाइम में हमें मैक्सिमम आउटपुट देना है। अब हम इसमें 7 ऐड कर दे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 350। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चंस रखे हैं आज की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे वैल्यू को। अब देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, 64 तो दिखा, 42, तो ये स्क्वायर के आसपास की वैल्यू दिखी। 6 का स्क्वायर 3, 6 का स्क्वायर 36, 36 में प्लस ये ऐड कर दिया। 5 का स्क्वायर 25, 25 में प्लस 5 ऐड कर, नहीं ये तो नहीं दिख रहा। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 में प्लस 4 ऐड कर दिया, दिखा ना। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 ऐड कर दिया तो हमारे पास आ गया 20। 6 और 2 ऐसी मेरे पास 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 49 में नहीं, ऐसा तो कोई लॉजिक ही नहीं दिखा। 8 का स्क्वायर 64 डायरेक्ट दिख रहा है, बट उसके आसपास की हमें वैल्यू नहीं दिख रही है। और क्या हो सकती है, सोचो जरा।
इससे तो नहीं आया दोस्तों, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस इसी को तो कहते हैं हम। अगर 42 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 21 आ जाएगा, और -1 करने पे 20 आ जाएगा। इसको मैं डिवाइड करूं तो 3 32 और -1 कर दूं तो 31 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो मैंने बोला ना, ऑप्शन पे भी चीजें डिपेंड करेंगी, तो हमारे सामने ऑप्शन तो ये रहा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 26 डिवाइडेड बाई 5 और 65, तो ये तो दिख रहा है 5 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये किसका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 1, तो यहाँ पर 8 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे, चलिए 10 से 12 तक। दोस्तों आपको ये एक इंफॉर्मेशन देती हूँ, एक हर क्वेश्चन में एक सॉल्व कर पा रहे हो तो आप अपनी गुड कैटेगरी में आ रहे हो, 2 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो वेरी गुड में, और तीनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो तो एक्सीलेंट की कैटेगरी में आ जाते हो। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। 25, अभी तो मैंने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया था, जब मैं नंबर एनालॉजी समझा रही थी तो सेम इसी का एग्जाम्पल दिया था। देखो 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर और 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, ऑप्शन नंबर सी। जय हिंद जय भारत। ये भी हमारे पास एक अच्छा नंबर दिख रहा है, 350 से यही तो प्रैक्टिस है। अब 350 आपने अभी पीछे भी सॉल्व किया तो दिमाग में आया ना 350 क्या है, 7 का क्यूब प्लस 7 करोगे तो 350। इसी तरीके से मुझे ये दिख रहा है 5 का क्यूब 125 प्लस 5, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68, और ये है 7 का क्यूब प्लस 7, तो 5 से एक कम, तो 7 से एक कम क्या होगा 6 का क्यूब प्लस 6, और 6 का क्यूब प्लस 6 क्या हो जाएगा 222। अब भी हम ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। अब 14 से 9, और फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है 26 से 14 से 9, तो 26 से क्या हो जाएगा, इसमें एडिशन, अगर 9 पर जाओगे तो 5 से डिवाइड है, ऐसा भी तो हो सकता है, बट अगर हम यहाँ पर माइनस करते तो इसके आसपास की वैल्यू तो नहीं दिख रही, तो इसको हमने डिवाइड किया किससे 2 से, तो वैल्यू आ गई 7, 7 प्लस 2 9। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 2 से तो वैल्यू आ जाएगी 13, और 13 प्लस 2 कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर सी। सी 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 हमारा करेक्ट आंसर। कैसे लगे क्वेश्चन, सॉल्व हो पा रहे हैं? आज के क्वेश्चन होपफुली आपसे हो भी जाए, मतलब अगर हमने 51 क्वेश्चन लिखा है तो 25 से 30 सवाल आप सॉल्व कर लोगे। कल की क्लास में हम इसी पे प्रैक्टिस करेंगे, तो अच्छे से क्लास जो नेक्स्ट क्लास नंबर 30 होगी आप अच्छे से प्रैक्टिस करके आना दोस्तों, राइट। चलिए जल्दी से सॉल्व करेंगे। 1 से 1 5 से क्या हो जाएगा, और फिर 8 से 28 है आगे की वैल्यू। डन, लेट्स सॉल्व। सॉल्व किया जाए। देखो 1 और 1, तो मुझे ये ऐसा भी तो हो सकता है 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब, तो 1 ही 1 आएगा। क्यों? क्योंकि मुझे ये दिख रहा है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 का क्यूब करेंगे तो 125, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और भी लॉजिक हो सकते हैं बट ये ऑप्शन को डन, फाइनल मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 28 और 27, 28 और 8, 8 से 8 और 27 से दिमाग में कुछ स्ट्राइक किया? क्या स्ट्राइक किया? 8 है मेरा 2 का क्यूब और 27 है मेरा 3 का क्यूब, नहीं, हाँ ठीक। अब ये भी तो हो सकता है, ये है हमारा 3 का क्यूब प्लस 1, तो 2 से 3 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 64, 64 64 में प्लस 1 करेंगे वी विल गेट 65, ऑप्शन नंबर डी। बोलो जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट पे देखते हैं 6 18, 6 दूनी 12, 12 प्लस 6 18, ऐसे 4 दूनी 8, 8 प्लस 6 पर जाते हैं तो 8 प्लस 6 तो आपका कितना हो जाएगा 14, ऑप्शन में तो नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं लगा। स्क्वायर का लॉजिक सोचते हैं, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, और 36 को अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे को मिल जाएगी वैल्यू 18, ठीक है। इसी तरीके से 4 का स्क्वायर किया जाए तो 64, 4 का स्क्वायर 16, और 16 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, बी डी सी।
इज द राइट ऑप्शन ऑफ दीज क्वेश्चंस। क्लियर? सभी को क्रिस्टल क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चंस में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। 42, 56, फिर 72 से क्या होगा, नीचे वाली नंबर, फिर उसके नीचे वाली नंबर। सबसे नीचे वाली का तो आंसर आप निकाल सकते हो। तीनों में से देखो आप किस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें दोस्तों ये लॉजिक है 42 से 56। तो यहाँ पर ये है 6 का स्क्वायर में प्लस 6 ऐड कर दूं तो 42 मिल जाएगा। और फिर यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 में अगर मैं प्लस 7 कर दूं तो 56 मिल जाएगी। सिमिलैरिटी पता चली? इसी तरीके से मुझे 72 के पास जाना है। 8 का स्क्वायर 64 में प्लस 8 कर दिया जाए तो 72 मिल जाएगा। 6 से 7 तो 8 से ये वाली नंबर 9 हो जाएगी। 9 का स्क्वायर 81 और इसमें प्लस 9 कर दिया जाए तो 90 आ जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, नोट्स में प्रॉपर लिखते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखो ये तो हमें ये दिख रहा है 7 से 5 माइनस 2, 5 से 3 माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 2 करेंगे तो 2, माइनस 2 करेंगे तो 4, माइनस 2 करेंगे तो 5 और माइनस 2 करेंगे तो 1। 2 4 5 1 ऑप्शन नंबर बी। जय हिंद जय भारत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिख रहा है, फीलिंग आई 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 2 बढ़कर है तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ऑप्शन नंबर बी। बी बी बी, ठीक, बी 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 हमारा करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 19 से 21 तक जल्दी से सॉल्व करेंगे। अभी हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया, आपको दिख गया होगा क्या है ये, यहाँ पर +1 +1 +1 +1, तो 4 + 1 5, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 2 3 + 1 4, 5 7 8 4 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रैक्टिस, यू हैव टू डू प्रैक्टिस। नेक्स्ट दिख रहा है अभी 9 से 90, अभी हमने रिलेट किया था पुराना क्वेश्चन। 9 का स्क्वायर +9, तो 10 का स्क्वायर दोस्तों 1 0 0 0 0, 4 0, और यहाँ पर अगर हम प्लस 10 कर दे, है ना, 10 का स्क्वायर +10 कर दिया जाए तो ऑप्शन ही नहीं है। 9 + 1 10, 9 का स्क्वायर 81, 81 + 9 हो गया आपका 90, तो 10 100 का अगर हम स्क्वायर करें तो 100 और 100 आपकी वैल्यू आ जाएगी 10,000, और 10,000 में अगर हम 100 ऐड करें तो हमारे पास वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 9 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर 10100 आना चाहिए था, है ना। लेकिन ऑप्शन में तो ऐसा नहीं है। क्या किया जाए, देखा जाए एक बार। देखो दोस्तों यहाँ पर ना 90 की जगह ना 80 कर लेना तो होपफुली आप आंसर निकाल पाओ। ये 80 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर -1, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 का स्क्वायर और -1 करेंगे तो 999। ऑप्शन नंबर डी अब हमारा करेक्ट आंसर। अब 149 और 238 में हमें कुछ लॉजिक नहीं दिख रहा है, तो अब 149 और 238 में जब कुछ ना समझ में आए तो एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा दो। 238 से अगर हम 149 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू 18 में से 9 गया 9, और यहाँ 12 में से 4 गया 8, 89। तो अगर हम 159 में 89 को ऐड कर दे तो 9 9 18 और ये 14 और ये 248। ऑप्शन पता है, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर हो रही है चीजें, सभी को समझ में आए? अच्छा क्वेश्चन थे इस पेज के सभी। चलो अब इसके लिए आप सॉल्व करेंगे।
25 से 37 ये तो आसानी से दिख रहा है, और 49 से क्या होगा? इट्स ऑल। चलो 25, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस 1, तो 65, ऑप्शन नंबर डी, राइट। नेक्स्ट 16 से 56, तो ये तो हमारा मल्टीपल में नहीं दिखेगा, फिर ऑप्शन नहीं है। कितने टाइम्स है? 2.5 टाइम्स नहीं, 1/4 हो जाएगा, तो 4 से 2.5, 40 होना चाहिए, 40 भी नहीं है। क्या ये इसका 3.5 दिख रहा है दोस्तों? एक बार चेक कर लेते हैं। 16 का 3.5 देखा जाए तो 30, 80, 18, 0 और 1 के बाद डेसिमल 56। ठीक है, अगर 32 को भी हम 3.5 से मल्टीप्लाई करें, 5 टू द 10, 15 और 1 16, 3 दूनी 6, 3 3 9 और 1 9, तो यहाँ पर 12, 10, 1 1 1 1 2। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लॉजिक चल रहा है वो इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई है, ऑप्शन नंबर बी हमारा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में तो डायरेक्ट दिख रहा है, अगर हम इस 5 का क्यूब करें 125 माइनस 1 और 7 का क्यूब करें तो 343, और 343 में से -1 करेंगे तो 342, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जय हिंद, जय भारत। क्लियर है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 7 6, 5 से 36, आसान क्वेश्चन है। 7 से 17 और फिर हमें 50 पर जाना है। हरी अप। 2 और ये है 2 का क्यूब -1, 6 तो 6 का क्यूब -1 ऐसा ऑप्शन है। 6 का क्यूब 216 और 216 में -1 करेंगे तो ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है साथियों। 2 3 जा 6 प्लस 1, 6 3 जा 18 प्लस 1, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। स्क्वायर क्यूब, क्यूब का लॉजिक दिख रहा है, 2 का क्यूब ही तो किया था अभी हमने। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 7। अब हो सकता है, देखो 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 कैसे स्ट्राइक किया। 2 का क्यूब हुआ हमारे पास, सॉरी 2 का मैंने स्क्वायर किया, पहले स्क्वायर वाला लॉजिक लगाते। 2 का स्क्वायर किया तो मेरे पास आया 4, और 4 में प्लस 3 करूंगी तो 7 पहुंच जाऊंगी। ऐसे 6 का स्क्वायर आया मेरे पास 36, और 36 में अगर मैं प्लस 3 कर दूंगी तो मैं 39 पर पहुंच जाऊंगी, और इसी के साथ मेरा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 से 36, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है। 5 फिर 6 का स्क्वायर है, 6 फिर 7 का स्क्वायर कर दो 49, ऑप्शन नंबर बी। बैलेंस है ना, बैलेंस बनाया गया। एक थोड़ा सा मॉडरेट दिखा तो नेक्स्ट आपको सही सा दिख गया। अब ये है 7 और 17, तो 7 2 जा 14 और 14 में हम प्लस 3 ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से अगर हम 23 2 जा करें तो 23 2 जा कितना हो जाएगा 46, और 46 में प्लस 4 ऐड कर देते हैं, 3 और 4, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का परम सत्य उत्तर हो जाता है। सही है, लॉजिक को नोट करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो हम 27 क्वेश्चन डन कर चुके हैं, आगे जल्दी जल्दी करते हैं। हमें हमारे पास टोटल 51 क्वेश्चन है, 51 क्वेश्चन आज हमें निपटाने हैं साथियों। चलो 1 से 8, तो ये मुझे दिख गया 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ये मुझे 3 का क्यूब, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा 4 का क्यूब 64, ऑप्शन नंबर डी। ये भी दिख रहा है 9 तिये 27 प्लस 1 और 56 3 जा 18, 168 और प्लस 1 169। देखो इंटू 3 प्लस 1, तो यहाँ भी इंटू 3 प्लस 1 169, ऑप्शन नंबर डी। 4 से 17, 4 2 जा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1, आ गया आंसर। 4 का स्क्वायर प्लस 1 17, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 1 50, ऑप्शन नंबर सी, डी डी सी।
आगे बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी अब सॉल्व करना है, अब आप धुरंधर हो चुके हो। 6 से 2, फिर 8 से क्या होगा, 3 से 27, फिर 7 से क्या होगा, 1 से 8, फिर 4 से क्या होगा। जल्दी से मुझे क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। लेट्स सॉल्व। देखो, इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 3 माइनस 1। इसको 2 से डिवाइड करो, क्या आएगा, 4 माइनस 1, 3। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 से 27, 3 का क्यूब है ना, तो 7 का क्यूब रटा हुआ है 343। नेक्स्ट 1 से 8, ये मुझे 2 का क्यूब दिखा और ये मुझे 1 का क्यूब दिखा, लेकिन ये तो है ही नहीं, तो मैं इसको 2 का 1 का स्क्वायर कर देती हूँ। इसी तरह से ये मुझे 2 का स्क्वायर दिखा, तो मुझे यहाँ पर 3 का क्यूब दिखना चाहिए था, और 3 का क्यूब है 27, वो तो है ही नहीं, तो 2 बढ़ा के उसका डबल का क्या पता स्क्वायर किया गया हो, तो 2 का डबल हो जाएगा दोस्तों 4। 2 का डबल हो जाएगा 4, और 4 का अगर क्यूब करते हैं तो 64। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। इस नंबर के डबल का क्यूब, इस नंबर के डबल का क्यूब। Options, questions depends on option. Most of the question is depends on options and the logic also, right? Moving on the next. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, 8, 8, 12, 6, 27। इसका आंसर तो आप ऐसे निकाल दोगे, ये भी अभी हमें दिख ही रहा है। 8 से 12 का लॉजिक आप देख सकते हो, +4, लेकिन 6 में +4 करते हो तो आंसर नहीं आता है। 8 दूनी 16, 16 में -4, 6 दूनी 12, 12 में -4 करेंगे तो 8, मिल गया आंसर। देखो, इंटू 16 -4, 6 दूनी 12, 12 में से -4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 और 5 से 125, और ये देखो, ये है 5 का स्क्वायर, अभी हमने किया था 5 का क्यूब, ये है 3 का क्यूब, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ऑप्शन नंबर अगेन ए हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर होता है, राइट है। अब देखो 63, 9 डिवाइडेड बाई 7 दिख रहा है। अगर मैं 63 को 7 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर किस नंबर को 7 से डिवाइड किया जाए, तो 98 को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 14 पर पहुंचोगे। कैलकुलेशन एंड ऑल द कॉन्सेप्ट इज डिपेंड ऑन मैथमेटिकल थिंग्स, है ना, सभी चीजें आपके मैथ्स पे। अभी तक मैंने आपको वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी नहीं कराया है दोस्तों, अभी हम नंबर एनालॉजी की ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट, 625 और 25 को देख के आइडिया लगा, साथ ही साथ 225, 16 से 4 9 और 384, ये भी, ये थोड़ा सा आपके सामने डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, बट यू कैन डू वेरी इजीली दिस क्वेश्चन। हरी अप दोस्तों, इस टाइप का जो ये क्वेश्चन है ना, आपके एग्जाम में पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप लॉजिक सीख लीजिएगा। देखो ये दिख रहा है, इसी 25 का स्क्वायर है 625, और ये किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 16, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, तो 3 2 4, तो यहाँ पर अगर हम एक कम कर दे तो 1 का स्क्वायर, जैसे डबल है ना तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, यहाँ देखते हैं 384, 216 और 63। देखो क्या लॉजिक लगाया गया है। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 9 से, 216 को अगर मैं 9 से डिवाइड करती हूँ तो 9 दूनी 18 पर 36, 9 चौके 36, लेकिन 63 ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बैठ रहा है। देखा जाता है क्या हमारा सही लॉजिक होगा इस क्वेश्चन का। अगर मैं 216 को 3 से डिवाइड करूं तो 3 7 जा 72 हो जाएगा, और 72 से 63 के पास जाने के लिए मैंने कितना माइनस किया है दोस्तों, मैंने 9 माइनस किया, तो मैं यहाँ पर 63 पर पहुंच गई, राइट। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, अगर मैं 384 को 3 से डिवाइड करती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 28। अब मैं यहाँ पर अगर मैं 9 माइनस कर दूं
तो 228 में से 9 माइनस किया जाता है तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 119। ऑप्शन में ही नहीं है 119, तो अब जब ऑप्शन में 119 नहीं है तो हमें ये तो नहीं, लॉजिक तो हमारा, हमें आंसर तो लेके आना है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों क्या लॉजिक लगाया गया है, तो ये 9 माइनस किया है ना, 9 माइनस करने का रीजन है 2 + 1 + 6, इन सबको माइनस करके 9 है। इसी तरीके से तो अब हम इन सबको माइनस करेंगे, यहाँ पर जो हमें वैल्यू माइनस करना है वो किसको माइनस करना है, 3 + 8 + 4, 8 × 4 = 12, 12 और 3 = 15। अब हम 15 माइनस करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 113। ये हमारे पास ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बेहतरीन क्वेश्चन था, सभी को क्लियर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 42, 90, 365, 623 जल्दी से सॉल्व करोगे और आप इसका आंसर बताओगे। लेट्स सॉल्व। देखो 365 से 90, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई, 3 × 6 × 5, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 × 90 है ना, तो 6 × 2 × 3 कितना होगा, 12, 12 3 = 36। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कल हम करेंगे अच्छी लेवल का क्वेश्चन, जो क्लास नंबर 30 होगा उसमें बेस्ट लेवल के क्वेश्चन दूंगी मैं, तो छोटे मोटे क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर क्या किया है, 24 को जो ये थर्ड डिजिट है ना इससे डिवाइड कर दिया गया है तो हमें 3 मिल गया। ऐसी 32 को आप 8 से डिवाइड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 4। इस क्वेश्चन मार्क की जगह 4 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 से 56, 32 से क्या होगा, इसका आंसर आप निकाल सकते हो, अभी देखा था। 6 का क्यूब + 6, 7 का क्यूब 343 + 7 करेंगे तो 350। ऑप्शन नंबर ए हमारे क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर क्वेश्चन देख लो 16 से 56, तो ये क्या हो रहा है, × 4 हो रहा है, नहीं अभी मैंने बताया था ना 2। अच्छा ये सेम क्वेश्चन रिपीट, ये है 3.5 का मल्टीप्लीकेशन, तो सेम अगर आप यहाँ पर 3.5 का मल्टीप्लीकेशन करते हो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 112। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 24, 27, तो 3 का क्यूब तो हमें दिख रहा है, 81 मुझे दिख रहा है 9 का स्क्वायर, लेकिन 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 गैप देखो 3 और 81 में अगर हम 3 माइनस करें तो इस टाइप तक तो नहीं पहुंच पाएंगे। 3 का क्यूब -3, लेकिन इधर तो क्यूब नहीं है ना, स्क्वायर है। क्या लॉजिक हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है, देखो 24 और 27 मतलब 3 × 8 और 3 × 9। सेम हेयर दोस्तों, यहाँ पर है हमारे पास 81, तो 9 × 9 और कॉमन नंबर है 9, तो 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 9 8 = 72 आ जाएगा, और इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। 46, 47, 48 और फिर 6 क्वेश्चन हमारे पास और रहते हैं, जल्दी से सॉल्व करेंगे। चलो सॉल्व किया जाए। देखो यहाँ पर भी दोस्तों डिफरेंट लॉजिक है। 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को ऐड किया जाएगा तो 65। ऐसा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये वो क्वेश्चन है जो आपके 2022 से पहले पूछे गए हैं। ठीक है, लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चंस मैंने इंक्लूड किए हैं आज के सेशन में। 59, 5 का स्क्वायर 25 और 9 का स्क्वायर 81, ऐड किया तो हमारे पास 106 वैल्यू आई। ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट देखो 12 से 36, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे 6, 6 का स्क्वायर -1, इसको 2 से डिवाइड करोगे 8, 8 का स्क्वायर -1, 64 -1 क्या हो जाएगा 63। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 83, अब देखो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, 8 में से 3 को माइनस करा तो हमारे पास वैल्यू आई 5, और 5 का स्क्वायर करते ही 25। फिर 9 में से अगर हमने 3 माइनस किया तो हमारे पास वैल्यू आई 6, और 6 का स्क्वायर करते ही 36। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, सी डी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
and this is the last set of our questions. Hurry up. चलो, यहाँ पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा, स्क्वायर क्यूब के आसपास नहीं है, मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करते हैं। 18 टू जा 36 माइनस 6 और 36 टू जा 72 और माइनस 6 करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। अभी हमने ऐसा देखा था क्वेश्चन। अब देखो 13 से 24 जाने के लिए कुछ भी नहीं किया गया है दोस्तों, प्लस 11 है और हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो किसमें प्लस 11 किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर प्लस 11 करते हो तो आपको वैल्यू मिलती है 56, पहला ऑप्शन गया। 56 में 11 ऐड करते हैं तो 7 मिलेगा, ये भी ऑप्शन गया। 1 ऐड किया तो ऑप्शन नंबर डी ही सही बैठ रहा है हमारे पास। इसमें 11 ऐड करोगे, 7 और 1 8, 5 और 1 6, 68 हमारा करेक्ट आंसर। सभी को क्लियर है? और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अभी हमने ये क्वेश्चन ऐसा किया ही था ना हमने 136। हाँ देखो 6 का स्क्वायर प्लस 6, 7 का स्क्वायर प्लस 7 और ये दिख रहा है मुझे 11 का स्क्वायर प्लस 11। तो 6 से 7, 11 से फिर क्या हो जाएगा 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 12, तो 12 का स्क्वायर होता है 144 और 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास 156। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज के हमने एनालॉजिक सेट में टोटल ओवरऑल 51 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप मुझे बताएंगे आपको सेशन कैसा लगा है, आपको वीडियो कैसी लगी है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैंने कोई भी होमवर्क का क्वेश्चन नहीं दिया और जो आपकी दोस्तों क्लास नंबर 30 होगी उसमें हम बेहतरीन लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 और 24 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एनालॉजी से और सेट एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, नंबर एनालॉजी से आपके एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। क्लास नंबर 30 का वेट करिएगा, वो भी बहुत जल्दी आप सभी के सामने आ जाएगी। तो वहां से दोनों ही वीडियोस को देख के फिर आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम क्लासिफिकेशन का चैप्टर करेंगे आफ्टर द ऑल कोडिंग, डिकोडिंग, डाइस, क्यूब, क्यूबॉइड एंड बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अब हम इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर ग्रुपिंग बनाते हुए चल रहे हैं ताकि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हो जाए। ठीक है, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे। आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो हर एक सब्जेक्ट पर अच्छी ग्रिपिंग बनानी है। तो आप हर एक वीडियो को जरूर देखें, वहां से नॉलेज ग्रैब करें, मॉक टेस्ट लगाएं। प्रैक्टिस सेशन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। रात के 8 बजे लाइव क्लास लेती हूँ मैं, तो वहां पर जरूर जुड़िएगा। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर आपके 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर डाउट को सब्जेक्ट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। बिल्कुल डिटेल एनालिसिस के साथ आपको हर एक्सप्लेनेशन, हर एक क्वेरी का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट क्लास एंड थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।